अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत के लिए ये एक अहम मोड़ भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान की जानिब से प्रोजेक्ट PFX से मुतल्लिक ये अपडेट है और इस अपडेट में ये बताया गया है कि ये एयरक्राफ्ट असल में किस शक्लो शुबाहत का होगा। अभी तक इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक सिर्फ खाके और अंदाज़ों पर मबनी बातें ही की जा रही थी, लेकिन अब किसी हद तक इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि ये एयरक्राफ्ट किस साख्त का होगा और पाकिस्तान एयरफोर्स में किस हैसियत से ये शामिल होगा। दोस्तों, हाल ही में PFX एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन फ्रीज का मरहला मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान की मुकामी जंगी त्यारा साजी में एक नई साख्त की तब्दीली ला रहा है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि JF-17 थंडर की कामयाबी पर मबनी एक बड़ा कदम है, जो पाकिस्तान को अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मजबूत करने और ख़ुद मुख्तार बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बरसों से ये ख्वाब देखा था कि हमारा फ़िज़ाई बेड़ा न सिर्फ जदीद हो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकामी टेक्नोलॉजी पर मबनी हो। JF-17 थंडर का प्रोग्राम इसी का नतीजा था, जो चीन के साथ मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया था। अब PFX इसी लाइन का अगला हिस्सा है। आइडियाज़ 2024 में जब इसका मॉडल पेश किया गया था तो पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिक गई थी। ये 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो मौजूदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से कहीं आगे की सलाहियतों वाला होगा। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि ये JF-17 थंडर की प्रोडक्शन लाइन को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा, यानी लागत कम, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली तेज़ और प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो सकेगी। डिज़ाइन फ्रीज का मतलब है कि अब बुनियादी साख्त, शक्ल और अहम फीचर्स फाइनल हो चुके हैं। अब इंजीनियर्स तफसीली काम, टेस्टिंग और इंतज़ाम पर तवज्जो दे सकते हैं। इस नई साख्त में सबसे अहम तब्दीली स्टेल्थ फीचर्स की तरफ है। त्यारे में रडार जज़ब करने वाले कंपोजिट मवाद का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी DSI इनटेक, जो रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं। अंदरूनी हथियारों की जगह यानी इंटरनल वेपन्स बे, जो बैरूनी हथियारों की बजाय अंदर रखने की सहूलत देगी। इससे त्यारा दुश्मन के रडार पर कम नजर आएगा और इसके छुपने की सलाहियत बढ़ जाएगी। वजन और साइज में भी इजाफा मुतवक्का है। ये पिछले मॉडल से बड़ा और भारी होगा, तकरीबन इंडिया के तेजस MK2 के वजन के करीब। इससे ज़्यादा पेलोड लेकर जाने की सलाहियत भी मिलेगी, यानी ज़्यादा हथियार, ज़्यादा फ्यूल और लंबी रेंज। कुछ रिपोर्ट्स में ट्विन इंजन डिज़ाइन का जिक्र भी है, जो सिंगल इंजन वाले JF-17 से बेहतर थ्रस्ट, मैन्यूवरेबिलिटी और सेफ्टी भी देगा। अब आते हैं एवियोनिक्स और सेंसर्स की तरफ। PFX में अगली नस्ल का ईसा रडार होगा, जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर मबनी हो सकता है। ये रडार ज़्यादा ताकतवर, लंबी रेंज वाला और जैमिंग से बचने वाला होगा। इसके साथ साथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST और पैसिव तौर पर दुश्मन त्यारों को ट्रैक कर सकेगा बगैर खुद रडार ऑन किए। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट में बहुत जदीद तब्दीलियां की जा रही हैं, जिनमें ईसा रडार भी अपग्रेड होगा और जैमिंग की सलाहियतें भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से ज़्यादा बेहतर होंगी। सबसे बड़ी बात सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की सलाहियत है। एयरक्राफ्ट ज़मीनी रडार, अवाक्स, ड्रोन्स और दूसरे त्यारों से डाटा लेकर एक मुकम्मल तस्वीर खुद बनाएगा। पायलट को बैटलफील्ड की हकीकी सूरत हाल एक स्क्रीन पर नज़र आएगी। ये जदीद जंगी तरीक़ाकार है, जो आज की जदीद फ़िज़ाई जंग का तकाजा भी है।
दोस्तों हथियारों की बात करें तो PL-15 जैसे लंबी रेंज वाले एयर टू एयर मिसाइल्स इस एयरक्राफ्ट की वेपनरी में शामिल होंगे, लेकिन मुकामी तौर पर तैयार होने वाले हथियारों का इंतजाम भी किया जाएगा। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम है। अब हम 58% से ज़्यादा पार्ट्स खुद बना रहे हैं और PFX में इसे मज़ीद बढ़ाने का हदफ है। ये प्रोग्राम सिर्फ फौज के लिए नहीं बल्कि कौमी दिफाई सनत के लिए भी बहुत अहम है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में काम तेज़ हो रहा है। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मुहक्किकीन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को खित्ते में एक महफूज खिलाड़ी बनाएगा और मुमकिन तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट भी खोलेगा। चैलेंजेस भी हैं, फंडिंग, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और टेस्टिंग के मराहिल, मगर पाकिस्तान और चीन का ताउन इसे मुमकिन बना रहा है। कुछ तखमीनों के मुताबिक पहली फ्लाइट 2028 के आसपास हो सकती है और इस दहाई के आखिर तक ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होने के भी रोशन इम्कानात हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट PFX पाकिस्तान की फ़िज़ाई खुद मुख्तारी की कहानी है। ये बताता है कि हम न सिर्फ मौजूदा चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं बल्कि मुस्तकबिल की जंग के लिए भी तैयार हो रहे हैं। F-17 थंडर ने खुद बुनियाद रखी थी, अब PFX इसे नई तब्दीलियों तक लेकर जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक तफसीलात और अपडेट्स सिर्फ अंदाज़ों पर मबनी गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस एयरक्राफ्ट के लिए मुकम्मल इब्तदाई मराहिल तय कर लिए गए हैं और 2028 में प्रोटोटाइप्स उड़ने का मतलब ये है कि जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान की दिफाई ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो इस प्रोग्राम पर नज़र रखें। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कौम की तरक्की और खुद एतमादी की अलामत भी है। आप क्या सोचते हैं? क्या PFX पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी में गेम चेंजर साबित हो सकता है? और क्या ये एयरक्राफ्ट 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे जैसी सलाहियतों का हामिल होगा, ख़ास तौर पर इंटरनल बेस की वजह से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।